कराची के अवाम किसी भी प्रोपेगेंडे में ना आए, बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लें। हाफिज नईमुर रहमान ने अपील कर दी। रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुलतवी करने की हर मुमकिन कोशिश की। लोग परेशान हैं कि उन्हें बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं। कराची के अवाम से अपील करता हूँ कि आप प्रोपेगेंडे में ना आए और भरपूर तरीके से वोट डालने निकलें। अगर ये इंतखाब अहम नहीं होता तो फिर जरदारी साहब, बिलावल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब और सारे के सारे साहिबान मिल्लत ये सारे इकट्ठे होकर इसको मुलतवी कराने के लिए सर जोड़ के न बैठे होते। एमसीएम के लोगों को चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने। अगर पीपल्स पार्टी ने नंबर ऑफ यूसीज को कम किया है, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने डिमार्केशन ठीक नहीं की, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने टाउन के नंबर दे दिए और उन नंबर की बुनियाद पर उस आबादी को तकसीम करके हल्का बंदियाँ करनी थी तो वो हल्का बंदियाँ हुई हैं, तो उससे कराची को नुकसान हुआ है। ये इंतखाब फ्री एंड फेयर होना चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। हम हर जगह की मॉनिटरिंग करेंगे। हमें इत्तलात मिलना शुरू हुई है कि पीपल्स पार्टी के बाद लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ डालने का मंसूबा बनाया हुआ है। इसको रोकना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।